हेलो स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं, उसी लेक्चर को रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उस लाइव क्लास में जुड़ नहीं पाए थे या कनेक्ट नहीं हो पाए थे। तो एक बार नोटिफिकेशन आपके पास जिनके पास पहुंचा है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग अगेन उसको रिपीट करते हैं उस लेक्चर को, क्योंकि उसका जो मैटर है वो बेसिक कम्युनिकेशन का है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट। तब तक अगर आपका कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके चैट बॉक्स में बता दीजिए कि ऑडिबल है। यस, विकास यादव आप ज्वाइन हैं तो आप बता दीजिए चैट बॉक्स में राइट डाउन करके। ओके, थैंक यू। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप वेट करिएगा। जो हमारा पहला लेक्चर आज का है और हमारा टीचमेंट का पहला लेक्चर कम्युनिकेशन पे कवर करेंगे। जो भी कम्युनिकेशन से टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और आज वाले सेशन में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला हम कम्युनिकेशन मीनिंग, कॉन्सेप्ट, पर्पज एंड प्रोसेस को देखेंगे। मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कवर करेंगे, जस्ट लाइक हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन कौन से क्राइटेरिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन को वो देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक हमारा एम्पैथी हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, फिडेलिटी हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, फीडबैक हो गया एंड बैरियर टू कम्युनिकेशन, इसको कवर करेंगे। आई होप हेल्पफुल होगा। और जो हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है टीचमेंट पे, आपके लिए जो भी स्टूडेंट हैं, जस्ट लाइक आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सायरफ की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, या बीएचयूपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप बैंकिंग की हो गया, यूपीएससी की हो गया, तो एक्सटेंशन का मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना इकोनॉमिक्स के भी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत ही कम मैटर मिलने वाला है। अभी तक मैंने अपने 3 टेस्ट शेड्यूल कर रखे, कंप्लीट कर रखे हैं। कल एक शेड्यूल कर रखा है, उसमें हमारा फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल और रिसोर्सेज पे है। बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें टॉप के मैंने डाले हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ आज का। और जो भी स्टूडेंट थोड़ा साउथ के हैं उनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, बट हमारा जो मैटर है वो टोटली इंग्लिश में है और उसको हम लोग एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी और लेसन करने में भी टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश वो फीलिंग नहीं आ पाती टीचिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम देखते हैं, हमारा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है वो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस कम्युनिस्ट से, और जिसका मीनिंग होता है कॉमन। तो पहला हमारा टर्म यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन टर्म कहाँ से आएगा, लैटिन से है, जिसका मीनिंग होता है कॉमन। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन इज ए कॉन्शियस अटेम्प्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड एंड द लाइक विद अदर। तो कम्युनिकेशन एक कॉन्शियस और मेंटल प्रोसेस है, जिसमें हम अटेम्प्ट करते हैं या कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, आइडिया को शेयर करने का, एटीट्यूड शेयर करने का, और अपने लाइक्स अदर के साथ, मतलब दूसरों के साथ, वो कम्युनिकेशन है। देन हमारी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई थी रोजर्स एंड शूमेकर की 1971 में। इन्होंने क्या बोला था कि द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर। सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने दी कि कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें मैसेज का ट्रांसफर किया जाता है सोर्स से रिसीवर को। तो उन्होंने इसको बोला था कम्युनिकेशन। देन लीगन्स 1961 में एक डेफिनेशन दिया इन्होंने। और कम्युनिकेशन की जब भी आप अब अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो लीगन्स की डेफिनेशन को आप जरूर लिखिएगा, सोशली एक्सेप्टेबल है और उसके जो एलिमेंट है वही कम्युनिकेशन प्रोसेस में माने जाते हैं। तो इसका इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग और इम्प्रेशन इन वे दैट ईच गेन्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज। तो इनको अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्सचेंज करते हैं आइडिया का, फैक्ट का, फीलिंग का, इम्प्रेशन का, और एक कम्युनिटी लाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल के बीच में। ये लीगन्स की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन की, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन फंक्शन है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग वनसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। तो इंफॉर्मेशन बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडिविजुअल की, खुद को अडॉप्ट करने की, एडजस्ट करने की इन्वायरमेंट में। सेकंड क्या है हमारा, कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो सीनियर है वो अपने जूनियर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें है, हमारा इन्फ्लुएंस और परsuasive फंक्शन।
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और 2019 में ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, तो इन्फ्लुएंस और परsuasive फंक्शन। और इसी को बर्ने ने बोला था कि सोल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। 2 पॉइंट यहाँ से बन रहे क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सोल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, तो बर्लो के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस, देन इंटीग्रेटिव फंक्शन क्या होता है कि डिफरेंट पीपल को एक इंटीग्रेट कर देना, वो हमारा इंटीग्रेटिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन। पहला क्या हमारा कम्युनिकेशन फिडेलिटी, ये कॉन्सेप्ट है जो रिलेटेड है, फिडेलिटी पूछा जाता है, फिडेलिटी क्या होता है, तो फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ऑल इट्स एलिमेंट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हमने चलाया वो कितना फेथफुल है या कितना ऑथेंटिक है, और उसके एलिमेंट कितने ऑथेंटिक या कितने इफेक्टिव वे से वर्क कर रहे हैं, वही बोला था हमारा कम्युनिकेशन फिडेलिटी, उसी बोला जाता है। इसमें हमारे कम्युनिकेटर हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा, चैनल हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, तो कितना इन्होंने इफेक्टिवली वर्क किया वो कम्युनिकेशन फिडेलिटी होता है। नॉइज एंड फिडेलिटी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो नॉइज और फिडेलिटी सेम कॉइन के दो पहलू, जस्ट लाइक अगर आपकी नॉइज ज्यादा होगी तो कम्युनिकेशन की फिडेलिटी लो हो जाएगी। देन कम्युनिकेशन गैप क्या है, refer to difference between what was communicated by the extension agent and what has actually been received by the audience। तो ये डिफरेंस होता है कि एक्सटेंशन एजेंट के द्वारा क्या कन्वे किया गया या क्या मैसेज ट्रांसफर किया गया और फार्मर के द्वारा एक्चुअली क्या रिसीव हुआ, उसी के डिफरेंस के बीच को हम कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। where the message does not reach the target, मतलब जो मैसेज हम जहाँ पे टारगेट हमने रखा था या वहां पे पहुंचाना चाह रहे तो वहां पे नहीं पहुंचा, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। पहला हमारा कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड अवेलेबल, तो कम्युनिकेशन हमको एज ए ग्रास रूट लेवल पे उसको करना है। सेकंड पॉइंट क्या, कम्युनिकेशन मस्ट बी नीड बेस्ड, तो कम्युनिकेशन हमारा नीड बेस्ड होना चाहिए सोसाइटी के। कम्युनिकेशन मस्ट बी इन टाइम, तो टाइमली हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट यूज मोर देन वन चैनल, तो एक से अधिक जगह आप चैनल का यूज करेंगे तो कम्युनिकेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। सिंगल चैनल से नॉइज प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये रीजन होता है। वेयर द मैसेज फेल टू प्रोड्यूस द डिजायर इम्पैक्ट, मैसेज कहाँ पे फेल हो जाता है डिजायर इम्पैक्ट करने में। पहला, यूज क्रेडिबल चैनल, तो हमको क्रेडिबल चैनल को यूज करना है। रिपीट द मैसेज एट सुटेबल इंटरवल, एक सुटेबल इंटरवल जो हम मैसेज को ट्रांसफर करना है उसको रिपीट करना है। देन प्रिकॉशन अगेंस्ट मैसेज डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए मैसेज के उसका प्रिकॉशन करना चाहिए। देन इंक्रीज अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो फार्मर की या जो हमारे ऑडियंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग हमको इंक्रीज करना है और उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है जो भी हम इंफॉर्मेशन उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। देन टाइम लैग इन कम्युनिकेशन, टाइम लैग क्या है कम्युनिकेशन में, डिले एट डिफरेंट एलिमेंट लेवल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सिंपल से वर्ड में कम्युनिकेशन लैग अगर पूछा जाए, टाइम लैग पूछा जाए तो उसका होता है डिले। देन एम्पैथी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड एंड डिफरेंस एंड एक्सेप्टेड, तो किसी भी इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है कि अदर पर्सन के माइंड में प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, उसको अगर वो गेन कर लेता है या पहचान लेता है या पढ़ लेता है, तो उसी को एम्पैथी बोला जाता है। सिंपल से वर्ड में एक साइकोलॉजिकल स्किल है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है किसी भी हमारे बारे में या किसी भी स्पेशल कम्युनिटी के बारे में, तो उसको अगर हम लोग जान जा रहे हैं तो उसी को बोला जाता है एम्पैथी। एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट वनसेल्फ इनटू द रोल ऑफ अनदर पर्सन, तो एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की जो कि प्रोजेक्ट करता है अपने को दूसरे की जगह पे रख के, मतलब अपने को उसके जगह पे रख के सोचता है, इसी को बोला जाता है कि एम्पैथी। देन होमोफिली क्या है, होमोफिली और हेटेरोफिली टर्म दिए थे लेजरफील्ड, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन होमोफिली, इट रिफर टू द डिग्री टू विच ए पेयर ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेट आर सिमिलर इन सर्टेन एट्रीब्यूट सच एज बिलीफ, एजुकेशन, सोशल स्टेटस एंड द लाइक्स। तो होमोफिली को रिफर करते हैं, एक डिग्री होती है जो कि सिर्फ इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है, जस्ट लाइक चाहे वो सोशल सिस्टम पे कम्युनिकेट करेगा, चाहे एजुकेशन पे करेगा, बिलीफ पे करेगा, तो उनका सेम लेवल रहेगा हर मायने में। मतलब ओवरऑल वो सिंगल जो स्टेटस पे डील करता है, मतलब इक्वलिटी में, इक्वल में ही मैसेज को ट्रांसफर करता है। देन हेटेरोफिली क्या है, इट रिफर टू द डिग्री टू विच पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट आर डिफरेंट इन सर्टेन एट्रीब्यूट। तो हेटेरोफिली क्या होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मैसेज को ट्रांसफर करते हैं और वो जस्ट लाइक हमारे डिफरेंट डिफरेंट हायर से लोअर मीडियम सोशल स्टेटस वहाँ पे मैसेज ट्रांसफर करेगा, डिफरेंट टाइप के एजुकेशन लेवल के वहाँ भी मैसेज का ट्रांसफर करेगा, तो उसे हेटेरोफिली बोलते हैं। देन प्रोपेगेंडा क्या है, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, वैल्यूज एंड बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, गेस्टर्स, इमेज, थॉट, म्यूजिक। तो जब हम डेलिब्रेट करते हैं मैनिपुलेट करके पीपल्स के बिलीफ का, वैल्यूज का, बिहेवियर का, वर्ड से
गेस्टोर से, इमेज से, थॉट से, म्यूजिक से, तो उसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं। इट्स एम एट प्रेजेंटिंग ओनली प्रोपेगेंडिस्ट साइड ऑफ आर्गुमेंट विदाउट कंसिडरिंग रिसीवर साइड। तो इसका जो एम होता है कि हम सिर्फ विदाउट आर्गुमेंट के हम कंसीडर कर रहे हैं रिसीवर साइड को, वो होता है हमारा प्रोपेगेंडा। इट सप्रेसेस द ट्रूथ एंड अथॉरिटेरियन इन अप्रोच इन इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। तो ये सप्रेस करता है और ट्रूथ और अथॉरिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है पीपल को। देन पब्लिसिटी क्या है, सिमिलर टू प्रोपेगेंडा बट बेस्ड ऑन ट्रूथ। तो ये ट्रूथ के बेस्ड पे होता है पब्लिसिटी, जबकि जो प्रोपेगेंडा है पीपल को एंटरटेनमेंट के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी चलाया जाता है, उसमें उतना ट्रूथनेस नहीं होता है। देन परसुएशन क्या है, मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच है जिसमें हम पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं डिजायरेबल चेंज लाने के लिए। एक्सटेंशन एजेंट प्रोवाइड लॉट ऑफ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन। तो एक्सटेंशन एजेंट जो होता है वो प्रोवाइड कराता है डिफरेंट आर्गुमेंट देके उसको अपने फेवर में एक्सेप्टेंस और रिकमेंडेशन करवाता है। देन ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि ओपिनियन लीडरशिप किस कैटेगरी को बोला जाता है, तो वो अर्ली अडॉप्टर कैटेगरी को बोला जाता है। अर्ली अडॉप्टर जो होता है लेजिटिमाइजर होता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओपिनियन लीडरशिप क्या होता है, डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू इन्फ्लुएंस अदर इंडिविजुअल एटीट्यूड और ओवर्ट बिहेवियर इनफॉर्मली इन ए डिजायर वे विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या एबिलिटी होती है कि हम अदर जो सोसाइटी के मेंबर है उनको इन्फ्लुएंस करें, उनके एटीट्यूड को चेंजेस लाएं, ओवर्ट बिहेवियर को चेंज लाएं इनफॉर्मल वे में, और डिजायर वे में उसको कन्वर्ट करे, वो होता है ओपिनियन लीडरशिप। एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद ओन सेल्फ, ऑर्गेनाइजिंग एंड कन्वर्टिंग सेंसरी डाटा इनटू मीनिंगफुल मैसेज। तो कम्युनिकेशन हम जब खुद से करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेंसरी डाटा से मीनिंगफुल मैसेज में, वो होता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज ए को फंक्शन इंडिविजुअल एंड हिज इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो एक को फंक्शन होता है, इंडिविजुअल खुद से ही फंक्शन होता है, और इमीडिएट इन्वायरमेंट से वो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को गेन करता है और इंटरप्रेट करके मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल हमारा रीडिंग न्यूज़पेपर हो गया, टॉकिंग विद सोल हो गया। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, अकर इन फेस टू फेस मैनर वेयर पार्टिसिपेंट कैन सी, हियर एंड इवन टच ईच अदर। तो इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसमें पार्टिसिपेंट एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और टच करते हैं एक दूसरे को, वो होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर टू अचीव थ्रू हायरार्की ऑफ रैंक एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है जिसमें इंडिविजुअल वर्क करता है साथ मिलके, डिफरेंट उनके रैंक के सिस्टम से, डिवीजन ऑफ लेबर में बट के। इसमें 3 टाइप का कम्युनिकेशन होता है, एक हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब मैसेज का ट्रांसफर हायर स्टेटा से लोअर स्टेटा से हायर स्टेटा की तरफ होता है, वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेम रैंक के बीच में जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। देन डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब डायग्नोज करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है, वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, बिटवीन टू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन या मैसेज का ट्रांसफर होता है उसे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के बीच में, या डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। देन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्सुअल डिफरेंस इन सिचुएशन लीड टू डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट मॉडल आए। पहला हमारा अरिस्टोटल्स कम्युनिकेशन मॉडल, मोस्ट प्रीमिटिव मॉडल बोला जाता है, फर्स्ट परsuasive मॉडल बोला जाता है। इनके एलिमेंट हुए स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। देन बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल आया, इनमें 4 एलिमेंट थे, 6 इंग्रेडिएंट थे, बट कभी कभी बुक में आप शुरुआती में देखेंगे 6 इंग्रेडिएंट दिए हैं, बट वो टोटली फॉल है। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसमें 4 एलिमेंट लगाएंगे और 6 इंग्रेडिएंट लगाएंगे। ये संधु की बुक आप रीड करेंगे, आपको मिल जाएगा वहां पे। जो 4 एलिमेंट है, सोर्स है, मैसेज है, चैनल, रिसीवर, और जो इंग्रेडिएंट है हमारा हो गया, उसमें उनका हो गया सोर्स हो गया, इनकोडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, डिकोडर हो गया, रिसीवर हो गया। देन लीगन्स कम्युनिकेशन मॉडल, बर्लो का जो मॉडल था बेस्ड ऑन परsuasive मॉडल है, लीगन्स का कम्युनिकेशन मॉडल है बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स है। तो इन्होंने कम्युनिकेटर को रखा, मैसेज को रखा, चैनल को रखा, ट्रीटमेंट को रखा, ऑडियंस को रखा, रिस्पॉन्स को रखा। देन अगर हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल इंपॉर्टेंस था, वो लीगन्स का कम्युनिकेशन मॉडल इंपॉर्टेंस है।
तो गाइस सेशन में एंड करता हूँ। आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी बिगिनर स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो भी पहले से उनके लिए रिवीजन क्लास रही होगी। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन ये कैसा रहा। ओके, तो मैं एंड करता हूँ जो भी स्टूडेंट थे। और ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।